फर्जी डिग्री के मामले में निशिकांत दुबे का केस खारिज कर दिया गया, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, बता दीजिए आप। और जिस केस में बंधु तिर्की जी को सीबीआई, जो केंद्र सरकार का तोता है, पालतू कुत्ता है, जो फंसाया है, समझिए कि क्या सीबीआई उस समय कहाँ होती है भाई। वही बाबूलाल मरांडी की तरह अगर बंधु तिर्की जी अगर भाजपा ज्वाइन कर लेते, जैसे शुभेंदु अधिकारी ने किया, तो नारदा शारदा की बात खत्म हो गई। तो समझिए ये सारा माइंड गेम है। एक सवाल सबसे बड़ा, सीबीआई ने जो शिक्षा मंत्री रहते हुए बंधु तिर्की जी पर जो आरोप लगाया कि दिल्ली में इनके फ्लैट हैं, समझिए, और 100 एकड़ ज़मीन अवैध कमाई से खरीदा है, तो उस पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि 12-13 वर्षों के जांच के उपरांत इन्होंने पाया क्या। फिर क्लोजर रिपोर्ट लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर क्लोजर रिपोर्ट को रीओपन करने की ज़रूरत किसके इशारे पर किया गया, ये बता दीजिए। दूसरी बात कि जब दिल्ली में इनका फ्लैट है तो फ्लैट की चाबी कौन देगा भैया, देश का तरीपार गृह मंत्री देगा, जिसका तोता सीबीआई है? आप बताइए ना, 100 एकड़ ज़मीन का कागजात कौन देगा? हम पूछ रहे हैं, झारखंड की जनता पूछ रही है, पूछता है भारत और थूकता है भारत सीबीआई पर, अमित शाह पर, तरीपार गृह मंत्री पर और देश के फेंकू नरेंद्र मोदी पर, जिसका काम ही सिर्फ झूठ बोलना है। बताइए ना, आप कह रहे आपके पार्टी में भानु प्रसाद शाही जी चले गए तो केस खत्म। अरे भैया, किसको सिखा रहे हैं सीबीआई का डुगडुगी, ये जो मदारी का नाच, सब जानता है, जनता सब्र कर रहा है। उच्च न्यायालय में इस केस को भेजा जाएगा और जो सीबीआई हाथ की कठपुतली और रखेल बनकर पूरे देश में काम कर रही है, उस सीबीआई से भी पूछना चाह रही है कि एक केंद्रीय जांच एजेंसी जो स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए, वो सरकार के इशारों पर कैसे नंगा नाच नाचती है। वही सीबीआई, आप देखिएगा पूरे देश भर में 300 किलो आरडीएक्स, 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आया, वो कार्य किसका है, वो देश में सीबीआई से नहीं पता चला। वो 3000 टन हेरोइन अडानी के पोर्ट पर किसका था, सीबीआई पता नहीं कर पाती है। वही सीबीआई आप जब देखिएगा तो जहां भाजपा में ज्वाइन करते ही वो सीबीआई पता नहीं क्या उसको याददाश्त खोने की बीमारी है, वो भूल जाता है। जब दूसरी पार्टी में होता है, गैर भाजपा दल में होता है, तो सीबीआई खूब भौं भौं करता रहता है, वही बाद में तोता की तरह हो जाता है। तब यही चीज़ देश पूछ रहा है। बंधु तिर्की जी को इसलिए फंसाया गया, ये कोडरमा से विधायक नहीं है, लेकिन कोडरमा की आवाम को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रॉड किया, चीटिंग की, अन्नपूर्णा देवी के चुनाव में कहा कि अबरा की तरह चेहरा चमकेगा, वो अबरख भैया चेहरा चमकाने वाला अबरख पछवाड़ा न डालिए। आज कोडरमा की कक्षा 6 की पढ़ने वाली छात्रा ने बताया, और हम गए थे उस गांव में, उस जिले के 22 से 25 पंचायतों का दौरा किया। नरेंद्र मोदी जी, आप इतने बेशरम, इतने महानीच हैं, आपको अपना दिया हुआ वादा जो लोकसभा चुनाव में अन्नपूर्णा देवी के लिए कहा था, अबरख की तरह चमकेगा, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता है। अबरख ढिबरा होता क्या है? नरेंद्र मोदी जी आप बताइए ना, हमारा जमीन है, हम खेती करेंगे, हमारा खनिज संपदा हमारा है, ये किसी के बाप का है क्या? बताइए आप। उसमें से जो कूड़ा चुनता है उसको ढिबरा बोला जाता है। उस ढिबरा चुनने पर प्रतिबंध है, तो हम खाएंगे क्या भैया? नरेंद्र मोदी को नहीं शर्म है? जाते हैं बंगाल चुनाव में, 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात कहते हैं, जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, उनको नदी पार कराने वाले आप समझिए निषाद समुदाय की विधवा बहू के साथ फ्रॉड करते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, उसको मकान नहीं देते हैं। झारखंड में आते हैं, झारखंड के लोगों को ठग लेते हैं। तो आप एक ऐसा जुल्मी अत्याचारी, हिटलर की अंत्येष्टि अगर की गई होती सही से, तो ये हिटलर भारत में थोड़ा ना पैदा लेता। इधर 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा बंदा झूठ पर झूठ बोलता है। इसका एक ही काम है, आज बंधु तिर्की जी भाजपा में ज्वाइन कर लें, कल देखिए कि इधर से ये आरोप है, उधर से वॉशिंग मशीन से धुला हुआ मिलेगा। यही लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाते थे कि इनके खानदान वालों ने झांसी की रानी के खिलाफ, ये था गद्दार था, आज भाजपा में है, कोई झांसी की रानी के खिलाफ